नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन हुआ। का वेट था 4.7 kgs जो कि नॉर्मल हुआ है। मिसहैपनिंग भी हुई थी उस टाइम पे। आपको ये जो है ये इस तरीके से मिलेंगी। हेलो एवरीवन, आज की व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज की व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करने वाले हैं, लाइक माई प्रेगनेंसी जर्नी, नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन हुआ। जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैं अपनी बेबी को क्या फीड कराती हूँ, क्या मतलब खाती है पीती है। 9 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो कैसे कैसे ये सब दिन चले गए। मतलब 8.5 महीने हो चुके हैं कंप्लीट, अब 9 महीना ख़त्म हो जाएगा एंड जल्दी हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है, प्रेगनेंसी खुद में ही एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होती है, तो परिवार वाले सब खुश होते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कंपेयर टू एवरीवन एल्स, बिकॉज ये मेरी प्लान्ड प्रेगनेंसी थी कि मुझे बेबी चाहिए ही थी और स्पेशली बेबी गर्ल चाहिए थी, जो कि मुझे मिला। जो लोग मुझसे पहले दिन से जुड़े हैं वो जानते हैं इस बात को। एंड माता रानी ने सब कुछ बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत नॉर्मल हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं, जिसके लिए बहुत लोग वेट करेंगे कि नॉर्मल हुई या फिर सी सेक्शन हुई। तो मेरे 2 बेबीज़ हैं और दोनों के दोनों नॉर्मल डिलीवर्ड हुए हैं, और एक का वेट था 4.7 kgs जो कि नॉर्मल हुआ है, फर्स्ट बेबी। एंड फर्स्ट बेबी अगर नॉर्मल होता है ना, तो सेकेंड की स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हाँ नॉर्मल ही होगा। तो जो मेरा सेकेंड बेबी है वो भी नॉर्मल हुई 3 kg के अराउंड, क्योंकि पहली बार मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट की वजह से हो गया था कि 4.7 kg बेबी के ओवरवेट। मेरा तो था वेट, चलो मैंने 15 kg गेन किया था, बट इस बार प्रेगनेंसी में मैंने बहुत कम गेन किया था। और मैंने ये भी सोचा था कि बेबी का वेट उतना ज़्यादा नहीं हो चाहिए, तो जितना मैं स्कैन में देखती थी उस अकॉर्डिंगली खाना पीना सब कुछ कंट्रोल करती थी। हालांकि मैं इतनी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी इस बार जो हुई थी वो बेबी गर्ल हुई थी, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाए। और प्रेगनेंसी की और एक बहुत ख़ास बात है कि आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। मतलब 9 मंथ्स आप इन सब चीज़ों से छूटे रहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि पोस्ट पार्टम डिलीवरी आपको नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को पता है कि मतलब मेरे साथ मिसहैपनिंग भी हुई थी उस टाइम पे, जिस टाइम मैंने कंसीव किया था। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि ड्यूरिंग मतलब ये 9 मंथ्स आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए कर सकती है। उनमें से मैं एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, ये मेरे आप बोल सकते हैं पोस्टपार्टम डिलीवरी और प्री प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के पहले, मतलब जब मैंने कंसीव किया था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। बिकॉज मेरी एक जो था वो छोटा सा मिसकैरेज हो गया था मेरा, तो जिस वजह से मुझे हैवी ब्लीडिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था। एंड उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि बार बार आप इरिटेट हो जाओ, पैड चेंज करना ये वो। तो मैंने बहुत सर्च किया, उसके बाद से मुझे मिला ये एवर एंड ईव का एवर लॉक। ये है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़ है। तो इस एवर एंड ईव के पैकेट में मुझे एक पैकेट में मिले हैं 10। सबसे खास बात यह है कि 3 साइजेस में अवेलेबल है, स्मॉल टू मीडियम, मीडियम से लार्ज और लार्ज से एक्सेल। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है ना कि आपको अंडरगारमेंट्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अंडरवेयर पहनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जनरली सैनिटरी पैड में होता है कि आपको अंडरवेयर पहनना ही पड़ेगा, और मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा हिल डुल के सोते हैं, मतलब एक फिक्स पोजीशन में सोते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर फिक्स पोजीशन में सोते हैं तभी भी बहुत बार स्पॉटिंग हो जाती है, जिस वजह से मैंने बहुत सर्च किया और उसके बाद मुझे मिला ये। और इसमें ख़ास बात ये है, मैं आपको दिखाती हूँ कि पहली बात तो ये कि ये नॉर्मल पैड जैसा नहीं है, ये पैंटीज़ जैसा है, जिसमें आपको 2 चीज़ों की सॉल्यूशन हो जाती है। एंड इसको डिस्कार्ड करना भी बहुत ईजी है। मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। आपको ये जो है ये इस तरीके से मिलेंगी। ये एक पेपर रैप में होगा, आपको यहाँ से रिमूव करना है, जैसा कि हम लोग जनरली अपने पैड में रिमूव करते हैं। तो ये एक ऐसे थिन शीट प्लास्टिक में है, आपको ऐसे रिमूव करना है। एंड ये आपका है पीरियड पैंटी। बस आपको ध्यान रखना है ये जो ब्लू लाइन है ये फ्रंट में होना चाहिए। और इसका वेस्ट आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इलास्टिसिटी है इसमें बहुत ज़्यादा,
और यहाँ पे इसका साइज़ भी बहुत सही है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसकी थाइज़ में भी यहाँ पे आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, बहुत इजी है। और आपको अगर डिस्कार्ड करना है तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप यहाँ से इसको टेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ऊपर वेस्ट तक जाता है। तो यहाँ पे आपको पैंटीज पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल पैंट की तरह ही है। तो यहाँ पे जब भी आपका यूज हो जाए तो आप यहाँ से इसको टेयर अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप टेयर नहीं करेंगे तो ये रहेगा और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, 12 आवर्स तक की ये एब्जॉर्बेंट होता है एंड बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं ये वैसा है कि अगर आप मतलब ये बिना पैंटीज के भी होल्ड हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट एक कॉटन उस टाइप का है, बहुत ही इजीली अब्जॉर्व करेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है मैक्स एब्जॉर्व कैपेसिटी है, फिर इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है और ये फिट करता है, कॉटन लाइक सॉफ्टनेस भी है। बहुत इजीली आपको इसको नॉर्मल पैंटीज़ की तरह ही पहनना है एंड देन आप इसको जब यूज़ हो जाए तो आप टेयर कर सकते हैं। ये क्या है ना कि नॉर्मल पैंट की तरह ये हिले डुलेगा नहीं, ये स्टेबल रहेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आपको स्पॉटिंग की कोई भी वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली मंगा रहे हैं तो ये बहुत इजीली आपको फिट करेगा। तो लिंक जो है मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप अमेज़ॉन या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप मंगा सकते हैं। ब्रांड जो है वो एवर एंड ईव की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपना राइट साइज़ चूज़ करें किसी भी चीज़ को लेने के पहले। तो मेरे लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहा, आई होप कि आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं एवरलॉक टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है, तो बहुत अच्छा है। 360 डिग्री एंटी लीकेज प्रोटेक्शन भी है, मतलब कि पूरे तरफ से आपका लीकेज होने का कोई चांस नहीं है, 360 डिग्री लीकेज है। एंड देन यूज़ करने के बाद आप इसको यहाँ पे नॉर्मली इसको ऐसे फोल्ड करके आप किसी भी प्लास्टिक में डाल के इसको थ्रो कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे व्लॉग की तरफ। मैंने जो प्रोडक्ट मेंशन किया मैं यहाँ पे नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे व्लॉग में। पीरियड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है और उसके बाद होता है कि आप अपना सेल्फ केयर कैसे करती हैं। तो मेरा जो था वो नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा काम की वजह से, बिकॉज मैं कभी सिवान रह रही थी, कभी बैंगलोर रह रही थी, कभी सिवान रह रही थी, कभी बैंगलोर रह रही थी, तो मेरा आना जाना हो ही रहा था। तो मैंने क्या किया था ना कि मैं ज़्यादा टाइम मेरा आधा इधर बैंगलोर में रह रही थी, आधा सिवान में। घर की रजिस्ट्री भी हुई थी, बहुत ज़्यादा गुड लक भी था इस बार क्या, जब मेरे पेट में प्राचित था, मतलब जब मैं प्राचित से कंसीव हुई थी तभी भी, मतलब प्राचित को जब कंसीव किया था तभी भी बहुत ज़्यादा ही गुड लक था, क्योंकि उस टाइम भी एक घर बना और इस टाइम भी पूरी लाइफ ऐसे चेंज हुई। हालांकि लड़के के पापा प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन हाँ मेरे को था कि एक बॉय गर्ल जो भी हो, लेकिन प्राचित को ब्रदर या सिस्टर चाहिए। एंड लकीली भगवान जी ने हमारी सुनी और बहुत जल्दी हमारी गोद भरी। एंड प्रॉपर केयर करने के साथ साथ मतलब अच्छे से फ्रूट्स वगैरह खाना, मेरे को ऐसे राइस वाइस का क्रेविंग हट गया था तो मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी। देन मैंने डिलीवर हुआ मेरा नॉर्मली। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी आप सभी चाहते हैं तो अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखिए, मतलब अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज सब कोई करता है। अगर नॉर्मली मतलब हमारे घर में ही देख लीजिए ना, मम्मी आंटी सब लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो हम लोग कौन से खेत के हुए होगा। थोड़ा सा पेशेंस, हाँ, अनटिल अनलेस मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप नॉर्मल डिलीवरी को ही जाओ, बहुत बड़ा हुआ नहीं। आपकी बॉडी अगर अलाउ करती है तो आप कीजिए, अगर नहीं करती है तो ऑब्वियसली जो आपके डॉक्टर बोल रहे हैं आपको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इतना ये नहीं, अंडर प्रेशर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में कि आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री माइंडेड रखो, स्ट्रेस फ्री रहो, पैनिक मत हो किसी भी चीज़ को लेकर के। मोटिवेशनल चीज़ों को देखो आप, ताकि थोड़ा सा जो भी चीज़ आपको खुशी देती है आप उसको देखो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को, बट हाँ आप जो चीज़ चाहते हो कि ये अच्छी है, आपके बच्चे भी ये सीखे, वो चीज़ आप देखो, आप उन सब चीज़ों को देख के इंजॉय कर सकते हो। एंड यस, मेरी हुई थी नॉर्मल डिलीवरी और बेबी को टचवुड सब कुछ ठीक था, हेल्थ वाइज सब कुछ, मतलब भगवान जी का देन है कि सब कुछ ठीक था। वेट, हाइट, नैन, नक्श, अक्ष, टक्ष जो भी बोलते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड आप सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं छुटकी को, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे क्या, सब लोग ही, क्योंकि
उसको सब लोग प्यार करते हैं, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे कमेंट नहीं आया, क्योंकि कमेंट तो आया है कि जब तक मैंने मुँह नहीं दिखाया था कि अच्छा तुम्हारी बेटी कोई डॉल वॉल नहीं है, लेकिन अब सब लोग बोलते हैं कि बहुत प्यारी है। तो उसके लिए टच वुड माँ की नज़र ज़्यादा लगती है। बाकी पोस्ट डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा मेरे को प्रेगनेंसी हैवी फ्लो हुआ था, बिकॉज़ नॉर्मल डिलीवरी थी एंड मैं उस हालत में नहीं थी स्टिचेस की वजह से कि मैं बार बार उठूं और डिस्कार्ड करूं। जैसे कि हमारे उसमें कॉटन पैड्स यूज़ करते हैं, मैटरनिटी वाले तो यूज़ करते ही हैं जो डिलीवरी वाले पैड होते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे प्रेफर किया कुछ दिन में ही कि मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस होता है, तो मैंने कॉटन पैड को ही यूज़ किया था। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है और इकोनॉमिकली भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फिट भी है साइज़ के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ लोचा नहीं कि यार छोटा बड़ा नहीं। और अगर आप भी कंफर्टेबल होकर के इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइन शेप होता है वो सब भी नहीं दिखता। तो बस इतना ही बोलूँगी, इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं पे। क्या खाती है क्या पीती है वो नेक्स्ट आएगा, बिकॉज़ व्लॉग इतना लंबा हो जाता है ना, और अभी हम लोगों को निकलना भी है कहीं के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले व्लॉग में। अगर आप चाहते हैं कि डेली केयर रूटीन के, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी वीडियोज़ आएँ तो डू लेट मी नो। एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय टिल देन।